नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस सामान्य हिंदी की क्लास में हम सामान्य हिंदी की क्लास में 40 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए, आपका पहला सवाल है, निम्न में से दंत बड़ कौन सा है? दंत बड़ कौन से होते हैं? ता, था, दा, धा, ना। ये तो आपको सभी को मालूम है, दंत बड़ है। इसके अलावा ला, सा और जा कौन सा? नुक्ता बाल है। ये सभी दंत बड़ हैं। तो बड़ है, तो इनमें कौन सा आ रहा है? यानी सा। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सा। टा यह मूर्धन्य है। हा यह कंठ है। हा को हम काकल्य बड़ भी कहते हैं। और बी पा यह ओष्ठ व्यंजन है। मुझे बाहर जाना है। तो इसमें ये रेखांकित में शब्द में पहचानिए। इसमें ऑप्शन ए पूर्ण विराम चिन्ह है। अल्प विराम इस प्रकार अल्प विराम, और यहाँ होता अल्प अर्ध विराम, तो इस प्रकार डॉट लग के ऐसे हो जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक लाघव चिन्ह, किसी बड़े अक्षर को छोटा लिखना। जैसे इंजीनियर बड़ा होता तो आप ऐसे शॉर्ट लिखते, जैसे MBBS तो MBBS लिख देते हैं। प्रश्न नंबर 3, शुद्ध शब्द है अनाधिकार, तो यह गलत है क्योंकि इसमें आपर ये वाली मात्रा नहीं लगती। ये वह डंडा। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान भी गलत है, उसका अंतर धान होता, अंतर धान इस प्रकार इसमें या नहीं प्रयुक्त होता। अहिल्या आ हेल इस प्रकार लिखा है, तो ये भी गलत। यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। उपयुक्त उपयुक्त सभी नहीं होगा इसमें। इसमें ये गलत लिखा है, यानी उपयुक्त, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी यानी उपयुक्त शब्द सही है। अहिल्या गलत, अनधिकार गलत। और तो हमारा अब प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित, इसमें दिख रहा है अगला ऊपर करते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी भाववाचक शब्द हैं? अमीर, अमीर भाववाचक नहीं है, जातिवाचक है। देश में कितने अमीर हैं? तो है जातिवाचक, तो इसमें भाववाचक तो है ही नहीं। ऑप्शन बी जवानी भाववाचक। ठकास पुस्तक नहीं, पुस्तक जैसी तो अनेक पुस्तक है, तो ये जातिवाचक। गंगा यह व्यक्ति वाचक। ऑप्शन सी रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी भाववाचक संज्ञानी। ऑप्शन बी सही है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है। निजवाचक, निजवाचक नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम, यह सही, यानी ऑप्शन बी। पुरुषवाचक सर्वनाम में इसके 3 होते हैं, मध्य, न उत्तम, मध्य और अन्य। यह उत्तम से संबंधित है। विशेषण शब्द बताइए। ऑप्शन ए क्षम्य विशेषण शब्द है। अगला 7, निम्न में से प्रणर्थक क्रिया है। उठना प्रणर्थक क्रिया नहीं, चमकना प्रणर्थक क्रिया नहीं, देना ये नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी गिराना प्रणर्थक क्रिया है। प्रणर्थक क्रिया वे क्रिया होती है जो दूसरे से कराई जाए। जैसे राम श्याम से पत्र लिखवाता है, तो दूसरे से करवा रहा है ना, प्रेरणार्थक क्रिया। सेना युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इसके इस वाक्य में संबंध वाचक शब्द कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन सी संबंध वाचक शब्द है। आगे पीछे ऊपर नीचे है संबंध वाचक शब्द हैं। प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रभाव पड़ा, यह पुल्लिंग। यानी भवन का निर्माण हुआ, तो यह पुल्लिंग। अवधी भाषा बोली जाती है, तो हमारा ऑप्शन बी भाषा यह
स्त्रीलिंग शब्द है। विवाह हो गया, विवाह संपन्न हुआ। ऑप्शन डी, ये भी पुल्लिंग शब्द है। मध्य पुरुष में तू का सही बहुवचन होगा, यानी तू तासे को शब्द है इसमें ना, तो हमारा ऑप्शन बी, तुम लोग, यानी तू का बहुवचन तुम लोग। अगला सवाल, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है? तो हमारा ऑप्शन ए, संदिग्ध काल होगा। मैंने आपको वर्तमान और भविष्य, वर्तमान और भविष्य भूतकाल के भेद बताए थे, कितने होते हैं। आपको उन भेदों को कमेंट बॉक्स में आज लिखना है। इनमें से भाववाच्य है, इनमें से भाववाच्य। मोहन पुस्तक पढ़ता, मोहन ने पुस्तक पढ़ता, तो ये हमारा तो ये कृत वाच्य है। श्याम पत्र लिखता है, यह भी कृत वाच्य है। मोहन से बैठा नहीं जाता, ऑप्शन सी, यह हमारा भाव वाच्य है। जिसमें असमर्थता दर्शाई हो वह भाववाचक के अंतर्गत आता है। अगला 13, क्रिया परक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन ए कारक है। नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन बी, गौ तत्सम शब्द है। हम आपसे पूछे लकड़ी का तत्सम क्या होगा? तो लंग गुड़ लकड़ी का तत्सम। दुपट्टा का तत्सम, दुपट्टा का तत्सम दुपट होगा। प्रश्न नंबर 15, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पाश्तो। अखरोट का तत्सम क्या होगा? तो इसका आ खोट तत्सम शब्द होगा। आखोट एक अक्षबाट, अक्षबाट इसका तद्भव क्या होगा? तो अक्षबाट यह किसका है? अखाड़े का तत्सम रूप है। प्रश्न नंबर 16, रिक्त का अर्थ क्या है? रिक्त का अर्थ है ऑप्शन ए, सत्य। और सत्य का विलोम आ सत्य हो जाएगा, और रिक्त का अनरिक्त हो जाएगा, अनरिक्त। ये ऐसे कर अनरिक्त। प्रश्न नंबर 17, रिक्त स्थान पर उचित शब्द भरें। व्यंग लेखक सामाजिक बुराइयों पर तीखा प्रहार करता है, यानी बुराइयों पर अविरामता नहीं, अनुरूपता नहीं, संगति नहीं, द्रुपता, इसका ही अर्थ होता है बुराइयां। बुराइयां यानी व्यंग लेखक सामाजिक बुराइयों पर तीखा प्रहार करता है। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए, गी प्रत्यय है, प्रत्यय है। जैसे हम लिखें सुनार, तो सुनार में कौन सा प्रत्यय होगा? प्रत्यय होगा, तो इसमें सोना प्लस आर, इसमें आर प्रत्यय है। अगला प्रश्न नंबर 19, आविर्भाव का सही विपरीत शब्द चुनिए। तो इसका ऑप्शन सी, तिरोभाव। कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन बी, अनेक सेना का पर्यायवाची शब्द है। अर्जुन का धनंजय, अग्नि का वायु सखा, हुतासन, हुतासन व्यास बानर अनिल, घोड़ा का घोटक, बाजी तुरंग, यह घोड़ा के पर्यायवाची। प्रश्न नंबर 21, राम की अपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। हमारा इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला 22वां सवाल, प्राणदा, प्राणदा के लिए अनेकार्थी शब्द है। प्राण रहने का मंत्र ये नहीं, जीवन देने वाली दवा, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है, जीवन देने वाली दवा। जीवन चाहने वाली राह, ये भी गलत हो जाएगा, तो ये गलत।
रत्नाकार का संधि विच्छेद होगा? इसका ऑप्शन ए रत्नकार, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न नंबर 27। 24 इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास आजीवन अव्ययभाव समास, चतुष्टयी में अव्ययभाव समास, अष्टांगी में द्विगु समास। ऑप्शन बी बचा, तो इसमें तत्पुरुष समास आशा से परे, इसका विच्छी हो गया। समास विग्रह आशा से परे। निम्नलिखित वाक्यांश में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? नहीं है। वह आया और पानी पीकर चला गया, यह तो संयुक्त वाक्य है। करो या मरो संयुक्त वाक्य है। वह आकर पानी पीकर चला गया, यह संयुक्त वाक्य नहीं है। हमारा ऑप्शन सी सही। कंचन एक कृष्णांगनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो इसमें वर्तनी अशुद्धि है, यानी ऑप्शन बी सही है। यानी कृष्णांगनी इस प्रकार नहीं लिखा, इसे कृषांगिनी इस प्रकार लिखा जाता है, कृषांगिनी, यानी हमारे वर्तनी इस वाक्य में गलत है, यानी ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 27। निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? सममात्रिक यानी ऑप्शन सी, चौपाई में 16 मात्राएं होती है, सममात्रिक छंद है। दोहा और सोटा, दोहा और सोटा अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा में 11 और 13, सोठा में 11 और 13 मात्रा, दोहा में 13 और 11 मात्राएं होती हैं। दोबारा बताते हैं, दोहा में 13 और 11 मात्राएं, सोठा में 11 और 13 मात्राएं, यह अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। चौपाई सममात्रिक छंद, ऑप्शन सी सही। प्रश्न नंबर 28। होनहार बिरबान के होत चिकन पत लोकोक्ति का सही अर्थ है? होनहार बालक सुंदर होता है, ये गलत। सुंदर बालक होनहार होता है, ये गलत। ऑप्शन सी, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखने लगते हैं, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अब आता है हमारा गद्यांश। नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है, लोग अहम की दूसरी माता समझ बैठते हैं, सौतेली माता है। इसमें ये नहीं दिखेगा, हम क्वेश्चन करते हैं, यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से आप। स्वतंत्रता की माता कौन है? तो नम्रता। स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन थी? ऑप्शन सी अहंकार। अगला 23। आत्म सम्मान के लिए आवश्यक है मानसिक स्वतंत्रता, ऑप्शन ए सही है। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका ऑप्शन ए पोर्ट लुइस 1976 में। अभी तक विश्व हिंदी सम्मेलन 12 हुए हैं। मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बना के चैनल पर अपलोड की हुई है, एक बार आप उसको जरूर देखें। मुश्किल से 5 मिनट की ट्रिक होगी, आप उसे जरूर देखें। अगला सवाल। पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की। इस 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है किसको? हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। मैं आपको एक आंसर इसमें और आप एक कमेंट में, यानी 1955 से इसकी शुरुआत हुई थी। मैं आपको लेखक बता रहा हूँ, आपकी उसकी नहीं, मैं आपको कविता बता रहा हूँ, आप उसके लेखक का नाम कमेंट बॉक्स में बताना। तो प्रथम बार हेम तरंगणी के लिए यह पुरस्कार मिला था। हेम तरंगणी किसकी रचना है? आप उसका जवाब देना है। साहित्य जनता की चित्रवृत्ति को संचित प्रतिबिंब है, यह किसकी उक्ति है?
तो ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? तो ऑप्शन सी द्विवेदी युग की। प्रश्न नंबर 36, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओयौत की। इनकी एक थी प्रिय परिवास, प्रिय परिवास। तो यह खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी गई थी। इनका एक वैदेही वनवास है। निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है? अगले प्रश्न नंबर 37, इनमें से कौन सी एक जीवनी है? ऑप्शन सी आवारा मसीहा, यह एक जीवनी है जो कि विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा, यह क्या है? रेखा चित्र। नीड़ का निर्माण फिर यह हरिवंश राय बच्चन की। आपको ऑप्शन बी चिंतामणि कमेंट बॉक्स में आंसर इसका करना है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का क्या नाम था? तो ऑप्शन डी भाषा नाम था। अगला, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो ऑप्शन डी अज्ञे जी की है। बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।